ब्रह्मादेव के आदेश पे पृथ्वी में कुरुवंशीय से विवाह करने हेतु गंगा देवी धरती पे आए थे। उन्होंने राजन प्रदीप के पास अपने विवाह का प्रस्ताव रखे थे और राजन ने वो ठुकराए थे। उन्होंने पुत्र वधु का स्थान देके पुत्र के साथ विवाह करने के लिए कहा। देवी को यह सोच आया कि मैंने तो पिता के पास विवाह के प्रस्ताव दिए थे, परंतु उन्होंने हमें पुत्र वधु का स्थान दिया। अगर मैं पुत्र के साथ विवाह करूंगा तो क्या मुझे पुत्र वधु के रूप में स्वीकार कर पाएंगे? इसी सोच में देवी ने एक फैसला कर लिया। उन्होंने सोच लिया कि शांतनु के साथ विवाह वो नहीं करेंगे। क्या हुआ था? इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे विनती करता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, पसंद ना आए तो डिसलाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सबको इसके बारे में पता चले। एक समय शांतनु गंगा किनारे शिकार के लिए आए थे। उन्होंने अप्सरा जैसी सुंदरी देवी को देखा। उन्होंने उस देवी के पास जाके उनके बारे में पूछा। देवी ने कहा था कि मेरा नाम गंगा है। देवी को देखते ही शांतनु प्रेम में पड़ गए थे। उन्होंने उनसे विवाह करने की इच्छा जाहिर की। गंगा देवी ने उनसे विवाह करने से मना कर दिया। शांतनु उनसे किसी भी वजह से विवाह करना चाहते थे। तब देवी ने उनके पास दो शर्त रखे। पहला शर्त, कभी भी वो हस्तिनापुर वापस नहीं जाएंगे, वो देवी के साथ ही रह जाएंगे। और दूसरा शर्त था कि देवी के किसी भी कार्य में वो कभी भी विरोध नहीं करेंगे। अगर ये दोनों शर्त में उन्होंने तोड़ा तो इसी के कारण देवी के पास जो कुछ रहेगा वो लेके देवी वापस चले जाएंगे। शांतनु इस बात में राजी हो गए और देवी को वचन दिए थे कि कभी भी उनकी कहीं भी काम में रोकेंगे नहीं और उसे कभी भी हस्तिनापुर लेके नहीं जाएंगे। कुछ समय बाद उन दोनों ने गांधार विधि के साथ विवाह कर लिया। विवाह के 1 साल बाद एक पुत्र संतान का जन्म हुआ। संतान की जन्म होते ही गंगा देवी ने उसे गंगा जल में विसर्जन कर दिए। ये देख के शांतनु आश्चर्य हो गए, परंतु दिया हुआ वचन के कारण उन्होंने कुछ नहीं कहा। ऐसे करते करते देवी ने 7 संतान का विसर्जन दे दिए, पर वचन के कारण राजा कुछ नहीं कह पाए, चुप रहा। देवी का 8वीं संतान का जन्म हुआ। उनका नाम रखा गया था देवव्रत। एक दिन देवी देवव्रत को गंगा नदी में नहा रहे थे। उसी समय शांतनु ने यह देखा और सोचा कि इस हाथों पुत्र की तरह इसे भी विसर्जन कर दिया जाएगी। तो शांतनु ने देवी के पास गए और कहा, देवी अब इस संतान को तो छोड़ दो, 7 पुत्रों का तो बात कर चुके हैं। आपको मैं हस्तिनापुर लेके जाऊंगा और राजरानी की तरह रखूंगा, सिर्फ इस संतान को छोड़ दो। तब देवी ने वसुपुत्र के वो कहानी बताई जिसके कारण उन्होंने 7 संतान का विसर्जन दिए थे। यह सुनते ही राजा को गर्व महसूस हुआ, परंतु देवी ने कठिन बात कह दी। देवी ने कहा था कि राजन, आपने मुझे वचन दिए थे कि कभी भी मेरे किसी भी कार्यों में रोकेंगे नहीं, विरोध कभी करेंगे नहीं और कभी भी मुझे हस्तिनापुर ले जाने की बात नहीं कहेंगे, और आपने दोनों वचन एक ही साथ तोड़ दिए। अभी मेरे पास देवव्रत ही है और इसे लेके मैं चला जाऊंगा। ये कहते ही देवी वहां से चले गए। पहले राजा आश्चर्य हो गए, बाद में दुखी हो गए। उस समय देवी की अपेक्षा में राजा वहां पर थे, परंतु देवी वापस आने की कोई आशा ना देख के राजन वापस हस्तिनापुर आ गए। वहां पर उन्होंने राजपाट